आपको क्या लगता है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड जैसी कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर आप पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करके वहां से आप डायरेक्टली रिटर्न लेते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। सो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको पता चल गया होगा थंबनेल को देखकर कि इस वीडियो में म्यूचुअल फंड रिलेटेड बातें होने वाली है, यानी जितने भी म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट्स हैं, यानी बेसिक से लेके थोड़े से एडवांस तक, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, कैसे इन्वेस्ट होता है और कौन करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली में होता क्या है। सो हम म्यूचुअल फंड को दो हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल का मतलब समझेंगे, बाद में हम फंड का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि ये म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल है, इस वर्ड से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूं। म्यूचुअल का मतलब होता है सारे लोगों का मिलाया हुआ। क्या मिलाया हुआ? यहां पर पैसों की बात हो रही है, तो सारे लोगों का मिलाया हुआ पैसा। ठीक है, अब समझते हैं हम फंड का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ये जो फंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि यानी आपके पैसे को देना या फिर इन्वेस्ट करना, कहीं पर लगाना, इसका मतलब ये होता है। सो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तब जाके होता है म्यूचुअल फंड, यानी बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है। किसके जरिए? म्यूचुअल फंड के जरिए। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मान लो कि आपको एक रूम लेना है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए हैं। तो आपने सोचा कि मैं अपने भाई से भी मदद ले लेता हूं, यानी 1 लाख रुपए उससे ले लेता हूं। फिर आप अपना 4 लाख रुपया और अपने भाई का 1 लाख रुपया लगा के उस रूम को आप खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि उस रूम को रेंट पर दे दिया, यानी 5,000 रुपए के रेंट पर उसको चढ़ा दिया। अब उसमें से आप क्या करेंगे कि वो जो रेंट होगा 5,000 रुपए, उसमें से आप 4,000 खुद रखेंगे और 1,000 अपने भाई को देंगे। ठीक इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। उसमें क्या होता है कि हमारे आप जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई कम पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कोई 5,000, 10,000, कोई लाख, 2 लाख, ऐसे करके इन्वेस्ट करते हैं, कम ज्यादा अपने हिसाब से। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो लोगों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ता है, यानी अगर जो 5,000 इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा, जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसको उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा, जो 1 लाख इन्वेस्ट किया रहेगा उसको उसके हिसाब से मिलेगा। यानी जो जितने हिसाब से इन्वेस्ट किया रहेगा, जो जितना किया रहेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा, जो जितना कम किया रहेगा उसको उसके हिसाब से मिलेगा। सो आई होप आपको म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और बात याद रखना आप, कि अगर ये रिस्की हुआ तो आपका लॉस भी हो सकता है, और अगर फायदा हुआ तब तो मजे ही है। इसमें आपका कम से कम लॉस हो, इसीलिए तो आपने म्यूचुअल फंड चुना होता है। इसमें क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं लॉस होने के, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा पिछला वाला सवाल। पिछला वाला सवाल, अब ये अगला पिछला क्या है? तो यहाँ पे भाई मेरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं उस सवाल की बात कर रहा हूं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, या फिर आपसे बोला था। क्या पूछा था? आपको क्या लगता है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड जैसी कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर आप पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करके वहां से आप डायरेक्टली रिटर्न लेते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, आप जैसे कई हजारों लाखों लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप सभी का पैसा जाता कहां पर है? तो आप सभी का पैसा एएमसी में जाता है। अब ये एएमसी क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो भाई साहब सब्र रखो, सारी चीजें हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम एएमसी के बारे में जान लेते हैं कि ये एएमसी होता क्या है। तो देखिए, एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये कौन सी कंपनी है और किस काम में आती है? तो देखिए, आप पैसा कब लगाते हैं? आप पैसा तब लगाते हैं जब कोई कंपनी स्कीम लेके आती है म्यूचुअल फंड की। अगर वो स्कीम आपको अच्छी लगती है तब सभी लोग अपना पैसा उस स्कीम में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, यही जो एएमसी कंपनीज होती है वो क्या करती है कि अलग अलग नए नए स्कीम्स लाती है मार्केट में, और अगर वो स्कीम आप सभी को अच्छे लगते हैं तो सभी के सभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप जैसे कई हजारों लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा का सारा पैसा एएमसी के पास जाता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इकट्ठा होता है। और वो क्या करते हैं कि इन सारे पैसे को अपने अपने तरीके से हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब वो कहां कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी को कोई लोन वगैरह दे सकते हैं,
तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका पैसा कहां पर जाता है और कहां कहां पर लगता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट होता है, लेकिन इतने सारे पैसे को आखिर लगाता कौन है? तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि एएमसी जो होता है यानी असेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, वो क्या करती है कि एक फंड मैनेजर को हायर करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो आपका पैसा सही तरीके से हर जगह लगाता है, जिसके वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये फंड मैनेजर कैसे ये सारी चीजों को हैंडल करता है? ये फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी ज्यादा पढ़ाई की होती है इन्होंने। इस चीज को हम आगे चलकर और थोड़ा सा क्लियरिटी में समझेंगे कि आपके लिए ये कितना मेहनत करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब हम पहले समझते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पैसा होता है उसमें से थोड़ा सा पैसा कहीं और लगा होगा, थोड़ा सा पैसा कहीं और लगा होगा, यानी आपका थोड़ा थोड़ा पैसा करके अलग अलग जगहों पर लगा हुआ होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से बात करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये पैसा कहां पे जाएगा? एएमसी में जाएगा, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा। वो क्या करेगी कि इस पैसे को फंड मैनेजर के यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा कि उस पैसे को अपने हिसाब से जहां पर उसे अच्छा लगेगा, सही लगेगा, वहां पर उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा। अब वो क्या करेगा कि आपका 5,000 रुपए में से वो कुछ पैसा शेयर्स में लगा देगा, यानी रेलवे के शेयर्स में लगा देगा, एमआरएफ के शेयर्स में लगा देगा। अब आप बोलोगे कि एमआरएफ का शेयर्स तो लाखों रुपए के ऊपर जा रहा है, तो हमारा 5,000 रुपए उसमें कैसे लग सकता है? तो देखिए भाई, म्यूचुअल फंड में यही फायदा होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आप एक शेयर खरीदने जाओगे एमआरएफ का, तो 1 लाख रुपए के ऊपर तक जा रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसी एक शेयर का और भी टुकड़ा करके लोगों में बांट दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब उनके पास तो 1 लाख रुपए है नहीं, उन्होंने तो कम पैसे लगाए हैं, इसलिए वो जो शेयर होते हैं जो कि बड़े बड़े अमाउंट में आते हैं, उनका भी छोटा छोटा हिस्सा करके लोगों में बांट दिया जाता है, जिसके वजह से लोगों का भी प्रॉफिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब पैसा लगाते हैं तो कई करोड़ों रुपया होता है, तो वो क्या करेगा कि कई एमआरएफ के शेयर्स में लगा देगा या फिर रेलवे में लगा देगा, ऐसे ही वो अलग अलग जगहों पर लगा देगा। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा ये होता है कि मान लो अगर एक जगह का पैसा आपका डूब भी गया तो कहीं दूसरे जगह से तो उसका रिटर्न मिल जाएगा, यानी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये फायदा म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है। अब देखो, यहां पर तो आपको पता चल गया कि आपका पैसा कौन लगाता है, फंड मैनेजर लगाता है। कहां पर लगाता है? अलग अलग शेयर्स में लगाता है, कंपनी के अलग अलग कंपनीज को लोन देता है। लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजें और भी देखता है। अब इसमें देखो कि आपको क्या क्या फायदा मिलता है, यानी आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी पड़ती है, वो सारे के सारे फंड मैनेजर करता है। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन का, यानी इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए बार बार खुद से ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे यूपीआई को ऑटो मोड पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से होगा क्या, आप जिस भी डेट को सिलेक्ट किए रहेंगे हर मंथ में, उस डेट को हर महीने ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाया करेगा। और इसमें आपको शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी पड़ती। ये सारी चीजें आपका फंड मैनेजर देखता है, यानी स्टॉक के पीछे आपको नहीं भागना पड़ता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है आपके लिए। अगर यही चीजें आपको करनी होती तो आप क्या करते? आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते। उसमें क्या होता है कि आप सारी चीजें खुद से करते, यानी कौन सा स्टॉक खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ये सारी चीजें आप देखते। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है सीखने के लिए। इसीलिए तो आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपर्ट का सहारा होता है, यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है कि वहां पर आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि एक कंपनी है जो कि ग्रो कर सकती है, उसमें मैं पैसा डाल देता हूं, हालांकि रिस्क भी बहुत है और रिटर्न भी बहुत है। लेकिन वहीं पर एक फंड मैनेजर क्या सोचता है कि अगर एक कंपनी में वो पैसा लगा रहा है तो उसमें रिस्क बहुत कम हो, भले से प्रॉफिट आपका कम होगा चलेगा, लेकिन रिस्क भी कम होना चाहिए, जिसके वजह से आपका पैसा लॉस में ना जाए। इसलिए आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका सारा का सारा कारोबार फंड मैनेजर देखता है। अब देखो, इतना सारा काम अगर एक एक्सपर्ट आपके लिए कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ तो लेगा जरूर, यानी अपनी फीस तो लेगा। सो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो खुद का 1-2% का कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। लेकिन जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या कमीशन रेट है। आप ट्राई करना कि 1% के नीचे ही रहे, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है इक्विटी फंड। अब ये इक्विटी फंड क्या होता है? तो देखिए, वो जो फंड मैनेजर होगा यहाँ पर क्या करेगा कि आपका जो भी पैसा रहेगा उसमें 65% से ज्यादा का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो
आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर लॉस करेगी कंपनी तो आपका 100% पैसा लॉस में जाएगा। अब दूसरी फंड के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा डेट फंड। इसमें क्या होता है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें फंड मैनेजर जो होता है वो 65% से ज्यादा पैसा यहाँ पर कर्जे पर देता है, यानी बॉन्ड में किसी कंपनी को लोन पे दे देगा। उसके वजह से क्या होता है कि उससे रिटर्न मिलता है और इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, हालांकि रिस्क भी कम होता है। सो आपको तो पता है कि जहां पर रिस्क कम है वहां पर प्रॉफिट भी कम होता है। अब तीसरा फंड जो है उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पैसा लगा होता है वो फंड मैनेजर क्या करता है कि दोनों जगह इन्वेस्ट करता है, यानी इक्विटी में और डेट, इन दोनों में आपका पैसा लगा हुआ होता है। इसमें प्रॉफिट और रिस्क दोनों ठीक ठाक होता है, यानी ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि है पहला एसआईपी, दूसरा है लमसम। अब ये एसआईपी और लमसम क्या होता है, सबसे पहले हम एसआईपी के बारे में बात करते हैं। सो ये एसआईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये किसके लिए होता है, तो देखिए ये जो एसआईपी है वो उसके लिए होता है जो कि महीने में जिसकी भी सैलरी आती है वो थोड़ा बहुत बचा पाता है और वो सोचता है कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करूंगा, ये उसके लिए होता है। और लमसम क्या होता है, ये उसके लिए होता है जिसके पास इकट्ठा बहुत सारा पैसा है और वो सोचता है कि मैं एक ही बार में इन्वेस्ट करूंगा। सो ये लमसम उसके लिए होता है। अब आप में से बहुत से लोगों का डाउट होगा कि एसआईपी करूं या फिर लमसम। सो देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक ही बार में आप लगा देना चाहते हो तो आपके लिए लमसम सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना होता है। अगर आपको एसआईपी के बारे में और डिटेल में जानना है कि भाई एसआईपी होता क्या है, एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या एसआईपी कोई जगह है जहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, इसके लिए मैंने एसआईपी के ऊपर इन डिटेल में वीडियो बनाई है। आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके इन डिटेल में आप समझ सकते हैं एसआईपी के बारे में। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, बहुत से लोग बोलते हैं वो एक ही होता है, बहुत से लोग बोलते हैं वो अलग होता है, तो क्या ये एक ही होता है या फिर अलग, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।